जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, है ना? और साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, हजार गुना मल्टीप्लाई होके ईश्वर मेरी राधा रानी कान्हा आपको दे। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए, ठीक है? आपका आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है? और जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए जो भेजा है, हजार गुना नहीं, मैं तो बोलती हूँ हजार से भी ज्यादा गुना, है ना? आपको दे भगवान, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आप जितना जितना आपने मेरे लिए भेजा है उससे सच में हजार गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ठीक है? और देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो है भोलेनाथ का। भोलेनाथ का है आपके लिए चैनल मैसेज। तो सबसे पहले आप सुनिए क्या बताना चाहते हैं भोले बाबा। कुछ तो है जो आप भूल रहे हैं, तो भोले बाबा आपको बताना चाहते हैं, गाइड करेंगे और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए भोले बाबा का क्या है ना? क्योंकि भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना आप। क्योंकि तुझे नहीं पता भोले बाबा तुझे करते हैं कितना प्यार, है ना? तो इसके लिए है, देखिए, तुझे पता है कि तेरा जीवन कैसा है, फिर भी तू अपनी शक्ति को भूल बैठा है। उठ खड़ा हो जा तैयार, क्योंकि तुझे नहीं पता भोले बाबा तुझे करते हैं कितना प्यार। बाबा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि आप भोले बाबा के बहुत भक्त हो। और बाबा आपको याद दिला रहे हैं, आपका विश्वास अगर डगमगाने लगा है तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ हर वक्त, ठीक है? तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना है, उठना है, ठीक है? वो आपके जीवन में जो चल रहा है, परेशानी है चाहे कुछ भी है, उनको आपने साइड करना है और भोले बाबा पर यकीन करना है। भोले बाबा आपके साथ हैं, वो बता रहे हैं आपको, आप गाइड भी करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? जिस वजह से आप परेशान हैं तो वो उस परेशानी से भोले बाबा आपको हटाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, ठीक है? तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध। और छोटा सा दो बोल भजन के भी गाऊंगी और भोले बाबा जो आपको बताना चाहते हैं वो भी आपको बताएंगे रीडिंग में। और उसके बाद देखिए, पहले रीडिंग होगी, उसके बाद बहुत दिन हो गए, पिछले हफ्ते भी मैंने राशि की रीडिंग में नहीं कर पाई, तो आज इस रीडिंग के बाद सब राशियों के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी लास्ट में, ठीक है? मेष से लेके मीन राशि तक, तो वो भी हम देखेंगे। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रास आ गया है,
तो देखिए, छोटा सा भजन मैंने आपको सुनाया है, ठीक है। आपको ये दुख नहीं मनाना है कि दुनिया बदल गई है, आपके अपने बदल गए हैं, जो भी इस चीज का आपको कोई भी मलाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस एक प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि तू कभी मत बदलना। बाकी तो ये दुनिया है, मतलबी है। जब तक आपका आपसे मतलब है तब तक आपके साथ है, और जैसे ही मतलब हल हुआ तो ये दुनिया आपको छोड़ के चली जाती है, भूल जाती है सब कुछ, ठीक है। तो भोले बाबा आपको क्या याद दिलाना चाहते हैं? आप क्या भूल गए हैं? क्या आपको विश्वास हट गया है? क्यों आपको अपने जीवन में, क्यों आपको वो शक्ति याद नहीं आ रही है जो आपके पास है, ठीक है। तो देखते हैं, आज ही इसके साथ साथ आपको एक गाइड का भी कार्ड है ना, गाइडेंस का भी कार्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए भोले बाबा, मैंने बोला ना कि भोले बाबा ने बोला है कि तुझे पता नहीं है कि तेरा जीवन कैसा है, फिर भी अपनी शक्ति को तू भूल बैठा है, ठीक है। आप अपनी शक्ति को भूल बैठे हो, ये भोले बाबा बता रहे हो। आप ये हो, आपके भीतर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा जोश होना चाहिए, आप क्यों भूल गए हो? आपको भोले बाबा कह रहे हैं कि आप एक शक्तिशाली हो, आपकी आत्मा जो है बहुत शक्तिशाली है, आप खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो क्यों आपको डर लग रहा है? क्यों आप अपने जीवन को एकदम ऐसे जी रहे हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग आप क्यों नहीं करते हैं? किस बात से आप डरते हैं? ये भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाबा ने आपको आपकी पावर याद दिलाई है, आपकी शक्ति याद दिलाई है, ठीक है। और इसके साथ गाइडेंस है आपको, ठीक है। आपने जो, देखिए, जो आपने छुपा रखी है अपनी शक्तियाँ, है ना, आप एक अंधेरे में चल रहे हो, जबकि आप ये हो, आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी शक्ति का, अपने दिमाग का आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो भोले बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अभी ये जो आपका है ना, ये आपका बहुत सही समय चल रहा है ना। ये आपका जो समय चल रहा है ये बहुत अच्छा है, आप इसका फ़ायदा उठाओ, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, ठीक है। जो अंदर एक हिडन आपने छुपा के रखी है जो, ठीक है, उसको अब बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक बहुत ज़्यादा आपके भीतर शक्ति है जिसको आपने अंदर दबा के रखा है, बहुत ज़्यादा आपके भीतर ज्ञान है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप शक्तिशाली हो, पर आपने दबा के रखा है, आप डर रहे हो, आप एक अंधेरे में चल रहे हो। किस बात का डर है आपको? उठो, अपनी शक्ति को दिखाओ, है ना। भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये कितना अच्छा भोले बाबा ने आपको गाइड किया है। और भोले बाबा, देखिए 10 नंबर का कार्ड है, आपको भोलेनाथ बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके परिवार में बहुत सारी, आपके पास इतनी पावर है। देखिए, आपको मिल के काम करना है, ये भोले बाबा कह रहे हैं आपको। आपको कोई ऐसा ज़रूर कार्ड आएगा एक जिसमें आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। तो भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपको, आपकी शक्ति पता क्या है? आपकी शक्ति आपका परिवार है। तो आप अपने परिवार के साथ एकजुट होके चलो, है ना। और उसके उस तब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना है अपने परिवार के साथ, आपको अपने परिवार की सपोर्ट भी मिलेगी, ठीक है। और आपको अपने परिवार के साथ रहना भी है ना। उसके बाद आपकी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली है, आपके प्यार घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। और देखिए, आपके घर में बहुत ज़्यादा आप उदास क्यों हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़े जो बुजुर्ग है ना उनके लिए ज़्यादा है ये, ठीक है। भोले बाबा बता रहे हैं आप उदास क्यों हैं, आपने आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, है कुछ भी, जो भी है, आपके खुश नहीं है आप। तो आपको खुश होना है। भोलेनाथ आपको कह रहे हैं आपने सब कुछ किया है, आपको, आपने अपने परिवार के लिए बहुत किया है, सब कुछ नहीं किया, बहुत किया है, फिर आप उदास क्यों हैं? तो भोलेनाथ कह रहे हैं आपको उदास नहीं होना है। आपने, देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपने अपने परिवार के लिए वो सारी खुशियाँ दी है, वो सब आपने किया है जो आपके फ़र्ज़ थे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल उदास नहीं होना है, आपको अपना जीवन खुश होके जीना है, ठीक है। और आपको अकेले रहने की, अशांत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। आप खुश रहो और अपने परिवार की सपोर्ट करते रहो, और परिवार भी आपके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलजुल के आपको रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कोई ऐसा आ रहा है, देखिए कोई ऐसी, मतलब हो रहा है कि कोई है जो खुश नहीं है, या तो उसका परिवार खुश नहीं है उससे, या वो खुश नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। भोले बाबा कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया है अपने परिवार के लिए, आपने सारे फर्ज निभाए हैं, आपने अपने परिवार को हर एक खुशी दी है, ठीक है।
और देखिए आपको मैंने बोला कि कोई तो मतलब ऐसा आपको विश्वास करना है कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत से बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने, बहुत ज़्यादा आपके पास अभी भी शक्ति है, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो अंदर से, आप कमज़ोर नहीं हो। ठीक है? तो भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको ये सब नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, उदास आपको नहीं रहना है। आपको अब अपनी पावर दिखानी है, ठीक है? और खुद के ऊपर विश्वास करना है आपको। आपका विश्वास टूट गया है, आप बहुत ज़्यादा उदास बैठे हो बिल्कुल, जबकि आपने सब कुछ किया है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है? आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है अपने परिवार को जोड़ने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, ठीक है? तो आपको विश्वास करना है इस पे। और भगवान से कई बार आप शिकायत करते हैं ना, भगवान से जो आपका विश्वास हट गया है, तो ईश्वर भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है, अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है। आप बहुत अच्छा आपने किया है, ईश्वर आपको बता रहे हैं, देखिए, है ना? आपको देखिए, आपने जो मेहनत की है ना, उसका फल आपको भगवान देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फल, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है और राधा रानी का कार्ड है ना? तो शिव भोले बाबा, पार्वती माँ समझ लो इनको, ठीक है? पार्वती माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। लक्ष्मी माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपके जो है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, विश्वास नहीं हो रहा है कि पता नहीं मेरे पास, ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान हो रहा है कि पता नहीं मेरे पास कभी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कुछ तो परेशानी आपको हुई होगी, है ना? तो इस भोले बाबा आपको कह रहे हैं, शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा धन आएगा और बहुत सारा आपको मान-सम्मान मिलेगा, बहुत सारा आपको शांति मिलेगी, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो आपको ये विश्वास अपना बनाए रखना है। आपको भोलेनाथ पर विश्वास करना है और अपने जीवन को शांत होके जीना है, प्रैक्टिकल बनना है आपको, है ना? थोड़ा-सा ऐसे नहीं रहना है आपको, अपने खुद के ऊपर आपको विश्वास, आपका जो विश्वास है उसको आपने डगमगाने नहीं देना है, ठीक है? और आपको भूल जाना है, देखिए लेट को आपको भूल जाना है। भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा कुछ घटना हुई है जिस वजह से आप परेशान हैं, जिस वजह से आपका जो विश्वास टूटा है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े तूफान अगर आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको कुछ परेशान किया है, बहुत लोगों ने अगर आपको धोखे दिए हैं, आपको दुखी किया है, तो आपको भूल जाना है उस पीछे पीछे जो आपका टाइम था, उसको भूल जाओ। आगे आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, ये भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, ठीक है? आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। देखिए, ये है भोलेनाथ ऐसे, ये कार्ड तभी ये आया अभी, देखिए कार्ड, है ना? आप ऐसे टेंशन में क्यों हो? देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से भी आप परेशान हो, ठीक है? और आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है और बहुत ज़्यादा आप दुखी हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप सो भी नहीं पाते हो, एक डिप्रेशन जैसी स्थिति आपकी बनी हुई है। तो भोलेनाथ इसीलिए आपको बता रहे हैं, है ना? कि विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं हर वक़्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है? आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके भीतर बहुत ज़्यादा आप एक, देखिए, आप जो चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको आपको ऐसे रो के या दुखी होके नहीं करना है। ये भोले बाबा आपको कह रहे हैं, आपको ऐसे करना है। पहला कार्ड आपके लिए, आप ऐसे हो, आपको एक्शन में आना है, ना कि रोना है, ना कि ऐसे परेशान होना है, ना कि डिप्रेशन में चले जाना है। इसलिए ये चैनल मैसेज हुआ है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो भोलेनाथ कह रहे हैं एक्शन में आओ। रोने-धोने से कुछ नहीं होने वाला, जितना रोगे दुनिया और रुलाएगी आपको, ठीक है? तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि विश्वास करो मेरे ऊपर, जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको बहुत आगे ले जाएँगे, बहुत आगे ले जाएँगे। बस उसके लिए आपको टूटना नहीं है, ठीक है? आपको बढ़ना है आगे, अपनी शक्ति का उपयोग करना है, आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है? शक्ति का प्रयोग ये नहीं कि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो या ऐसा नहीं, ठीक है? जो आपने उठ खड़े होना है और एक हिम्मत और जोश के साथ आपने काम करना है, और आप भोलेनाथ आपको बहुत आगे ले जाएँगे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी चैलेंज आने वाले हैं ना, उसको आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, बहुत आसानी से पार कर लेंगे आप। क्योंकि भोले बाबा आपके साथ हैं, ठीक है? तो ये समझ लो आप अभी, ये है भोले बाबा आपके साथ हैं, देखिए। जिसका हाथ भोले बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटी देने वाले हैं। भोलेनाथ की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तभी ये मैसेज आपके लिए आया है। आज भोले बाबा की ही रीडिंग हो रही है, तो भोले बाबा कह रहे हैं कि वो हर खुशी आपको देना चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं। और पर आपको उनके ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है, आपको टेंशन में नहीं रहना है, और आपके नए-नए रास्ते खोलने वाले हैं भोलेनाथ, ठीक है? और आपका हाथ भोले बाबा ने पकड़ा है, तो अभी आपको कोई हरा नहीं सकता। तो
आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं भोले बाबा कि आप ये हो, ये शक्ति है आपके भीतर, ना कि आप ये हो, आप ये बन के बैठे हो, डर के बैठे हो। ऐसा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, अपनी शक्ति का उपयोग करो, अपनी शक्ति को बाहर निकालो, है ना। क्यों दबा के रखा हुआ। भोलेनाथ आपको ऐसा, देखिए आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं भोले बाबा। आपको इतना ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, देख रहे हो आप, ये आप एक फूल की तरह खिलने वाले हो, है ना। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप ऐसे खिलने वाले हो। अगर आप अपने खुद को पहचानोगे ना कि मैं हूँ क्या, तो भोलेनाथ आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, इतनी शक्ति है आपके पास, ठीक है। तो भोलेनाथ आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं, और भोलेनाथ चाहते हैं कि आप एक फूल की तरह खिलो, ना कि ऐसे उदास रहो, ठीक है। तो उसके लिए आपको काम करना है अपने ऊपर, आज से ही शुरू हो जाना है, खुश रहना है। देखिए मैंने बोला था कोई एक कार्ड ऐसा जरूर आएगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, और ये कार्ड आया है। तो भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि ये एक अकेलापन क्यों आया है। सबसे तो पहले ये बताना चाहते हैं बाबा आपको क्यों आया है आपके जीवन में। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, बहुत ज़्यादा बुद्धि है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनते हो, ठीक है। अब इस कार्ड के लिए, ये कार्ड मैंने बोला था कि कोई कार्ड आएगा कि आप उदास क्यों हो, यहाँ भी बैठे हैं उदास, आप यहाँ भी मैच्योर इंसान है, यहाँ भी, है ना। तो आप अपने, ये जो आप अकेले बैठे हो ना, ये आपका परिवार है। तो भोले बाबा आपको बता रहे हैं कि आप अकेले इसलिए पड़ गए, आप इसलिए उदास है, आप इसलिए शिकायत कर रहे हैं भगवान से कि मैंने तो इतना कुछ किया, आपने अपने परिवार को भर भर के दिया। टेन ऑफ पेंट देखिए ये वाला जो पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना, इसके लिए आपने तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी है, घर बार जो भी है सब कुछ आपने दिया है ना। तो अब आपका परिवार शायद आपसे खुश नहीं है, इसलिए आप उदास हैं, इसलिए आपको भोले बाबा से शिकायत है, और आप भोले बाबा के भक्त हो, है ना। इसलिए भोले बाबा आपको ये चैनल दिया, कराया है, मैसेज है आपके लिए। तो भोले बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी गलत रास्ते पर नहीं चले हो। आपने हमेशा सही रास्ता चुना है, और आपने अपने परिवार के लिए सही कदम उठाए हैं। बस आप अकेले इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि आपने अपने परिवार को, देखिए हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अपने बच्चों को अच्छी राय देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में देखा होता है ना। तो वो देते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो आजकल के बच्चे या कोई भी आजकल नहीं सुनना पसंद करते हैं। तो आपने जो भी ज्ञान दिया अपने परिवार के, अपने बच्चों को, उन्होंने नहीं सुना, आपको इग्नोर किया उन्होंने। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और उसके बाद अभी अभी आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जिनको भी आपने ज्ञान दिया है वो बाद में पछताएंगे, पर आप अभी ऐसा रास्ता चुनो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। अब आपने बहुत दे दिया अपने परिवार को, बहुत दे दिया आपने अपने परिवार को, अब आप अपने बारे में सोचो, अध्यात्म का रास्ता चुनो, भगवान पे विश्वास करो, ईश्वर पे विश्वास करो, ठीक है। और आप, अगर कोई आपसे, देखिए कोई आपसे राय मांगता है, या कोई आपसे गाइडेंस मांगता है, तो आपको देना है, उसको रास्ता दिखाना है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा। तो भोले बाबा अब आपको कह रहे हैं कि आपको अशांत होने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। अभी आप, भोले बाबा कह रहे हैं, आप अपनी शक्ति पहचानो, अपने भीतर देखो, अपनी आत्मा से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों क्यों इस धरती पर आया हूँ, मुझे और भी कुछ करना है, ठीक है। तो वो आप करो, और आप बहुत ज़्यादा, आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है। तो भोले बाबा आपको बता रहे हैं कि आप एक सही रास्ते पर चले हो, सही रास्ते पर चलना है आपको, है ना। और आपको अब अपने लिए जीना है, आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। ये भोलेनाथ आपको बता रहे हैं। और देखिए अब ये भी, जो भी भोले बाबा देखिए आपको क्या कह रहे हैं, आपने सच में, ये जो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था और ये भी है, आपने अपने परिवार को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये नहीं कि आपने उनको ज्ञान ही दिया, आपने उनको एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि परिवार को आप ही ने स्टैंड किया है,
आपके परिवार को कभी कोई तंगी नहीं आई, कभी कोई कोई परेशानी नहीं आई है। आप एकदम उनके साथ खड़े रहे हैं हर वक्त अपने परिवार के साथ। आपने अपने परिवार को हर परेशानियों से बाहर निकाला है। और भोलेनाथ आपको कहने वाले हैं कि ईश्वर ईश्वर ने, भोले बाबा ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ भर भर के आशीर्वाद भोले बाबा का आपको मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि आपने बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं आपने सबके लिए। आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं आपको नहीं है डरने की ज़रूरत, क्योंकि आपका जो आगे आपके आपने अपना जीवन ना, मेरे को इस कार्ड से ऐसा आ रहा है कि आपने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं ना कि आगे आपको कोई कष्ट नहीं आने वाला है भाई, कोई भी कष्ट नहीं आने वाला है। तो आपको नहीं घबराना है, नहीं डरना है, नहीं उदास होना है, ये भोले बाबा ने आपको कह दिया है, ठीक है। आपको खुद से भी कोई शिकायत नहीं करनी है, आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, भोले बाबा आपके साथ हैं। और देखिए आपकी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। तो वो जो उतार चढ़ाव हैं भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि वो जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। और आपका जो एक ये 2 नंबर का कार्ड है, आप बहुत जल्दी, थोड़े से भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते तो आप जल्दी से भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आपके भीतर एक डर बैठ जाता है, आप टेंशन ले लेते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि इतने छोटे छोटे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में सबके आते रहते हैं, तो आपको ये अंदर आपको डरना नहीं है, ये आप ये हो, आपको ऐसे रहना है, ठीक है। आपको अपनी जो जो एक ताकत है ना आपकी, आप नहीं उसको समझ पा रहे हैं, तो उस ताकत को पहचानो आप, डरो नहीं। ज़्यादा भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे जो उतार चढ़ाव आते हैं वो सबकी लाइफ में आते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। तो भोलेनाथ इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको आपको एक्शन में आना है, अपनी लाइफ को आपने आगे बढ़ाना है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होके भी नहीं रहना है, लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, इस वजह से भी आप इसमें आ जाते हैं परेशानी में, ठीक है। ये भोले बाबा आपको बता रहे हैं। और देखिए आपकी लाइफ में जो एक बोलते हैं ना एक अंधेरा आपने खुद ही बनाया हुआ, ये जो है ना, ये जो नेगेटिव आप खुद ही सोच रहे हैं, जबकि आप ऐसे नहीं हो। भोले बाबा ने कहा है आपको कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी और समझदार इंसान हो। तो ये जो आपने ये बना के रखा है, आपने खुद बनाया हुआ है अपनी मर्जी से सोच के, फालतू का सोच के, है ना, डर बिठाया हुआ, उस डर को बाहर निकालो। भोलेनाथ आपको कह रहे हैं आपको डर को बाहर निकालना है, आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और आपका जो समय है, बहुत जल्दी आप अपने समय को खुद बदल सकते हो, और आपके जीवन में एक लाइट आ रही है, देख रहे हो आप, ये भी कार्ड है और ये भी कार्ड है। आपके जीवन में इतनी ज़्यादा रोशनी, अब जो आपका रास्ता है, मेरा बोलने का मतलब है आपका आपका आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। आपकी ज़िंदगी में सच में अब कोई कष्ट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आगे का जीवन जो है आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, तो आपको ये सब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, भोलेनाथ आपको ये बता रहे हैं। आपकी लाइफ बदलने वाली है, अब आपके रास्ते में हमेशा हमेशा के लिए भोलेनाथ ने आपके रास्ते में रोशनी ही रोशनी की है, ठीक है। आपने दूसरों को, देखिए हम दूसरों को जब हम अच्छी चीज़ें देते तो हमारे पास भगवान हमें अच्छी चीज़ें देता है। आपने दूसरों को रास्ता दिखाया है, उन्होंने भले ही नहीं समझा आपको, वो बाद में समझेंगे वो। आपने दूसरों को रास्ता दिखाया है, अब भोले बाबा ने आपके लिए इतने रास्ते खोले हैं और आपके लिए सभी रास्ते साफ कर दिए हैं। आपके रास्ते में अभी कोई कष्ट नहीं आने वाले हैं, ये भोले बाबा आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए ये। और भोलेनाथ आपके सच में साथ हैं, बहुत साथ दे रहे हैं भोलेनाथ आपका। 3 नंबर का कार्ड है आपका, अगर बिजनेस में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप सोच रहे हैं मतलब कुछ आगे बढ़ने की, है ना, तो भोलेनाथ कह रहे हैं बेझिझक आप आगे बढ़िए। आप बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत दिमाग है, एक जैसे गुरु का कार्ड है ना, बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आपकी बल्ले बल्ले होगी, है ना। भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आप जहाँ भी जाओगे वहीं पे आप अपना झंडा गाड़ोगे, अगर आप कुछ करना चाहोगे तो करो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि डरना नहीं है, इसको करो, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ अगर आप अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहते हो,
आप बढ़ा सकते हो। भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, भोले बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, भोले बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, दूसरी जगह में आप सेटल होना चाहते हो, वहाँ जाओ, आप बेझिझक जाओ। भोलेनाथ कह रहे हैं आपको, वहाँ बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। और आपका एक, आप चाहते थे ये, है ना, आप चाहते थे ये कि हाँ मैं आगे अपना कैरियर बढ़ाऊं, अपना बिजनेस बिजनेस बढ़ाऊं। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि आप बेझिझक बढ़ाओ, बहुत आगे आप जाने वाले हो। आपको एक शांति मिलने वाली, एक पीस, जो एक एक पहले आपके ना अंदर, इसलिए ये रीडिंग आई है, आपके अंदर एक ना बहुत आग सी जली है। आग सी जली मतलब आप हर वक्त सोचते हो, और एक बेवजह का अपने एक अपने जीवन में एक टेंशन क्रिएट कर रखी है ना। तो भोले बाबा कह रहे हो, जो आग है ना, जो आपके भीतर बेवजह की आपने आग जलाई है ना, उस आग को आप बुझा दो, शांत हो जाओ आप एकदम शांत हो जाओ, शांति से रहो आप, क्योंकि भोलेनाथ आपकी हर एक मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आप विश्वास करो भोले बाबा पे। अब आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। एक जो आग आपके भीतर जली थी वो शांत होने वाली है। इसके लिए आपको भोले बाबा का दर्शन करते रहना है, मंदिर जाते रहना है, शिव भोले बाबा को आपने जल चढ़ाते रहना है, ठीक है। और देखिए, मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप हर वक्त सोचते रहते हो, हर वक्त आप सोचते रहते हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा प्यार भरे इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा ममता है आपके भीतर, आप किसी की भी दया करते हो, है ना। चाहे भले लोग आपको दुखी करें, पर आपके भीतर एक बहुत ज़्यादा दया भरी है। बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, आप इतना ज़्यादा प्यार देते हो कि बह जाते हो आप, है ना। ममता इतनी आपके भीतर, जिसके साथ भी आप घुल मिल जाते हैं ना, उसको आप अपना ही समझते हैं, है ना। पर लोग आपको कर जाते हैं थोड़ा, आपके ये इसी का फायदा लोग आपके उठा जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी आप लोगों के बहकावे में आ जाते हो, इतना ज़्यादा भोला दिल है आपका, इतना ज़्यादा साफ प्योर सोल हो आप, ठीक है। तो आपको भोलेनाथ क्या कह रहे हैं ना, क्योंकि भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, ये अच्छी बात है। आपने यही करना है, आपने कभी भी दूसरों के लिए गलत नहीं सोचना है। भोले बाबा कह रहे हैं, जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, उतना ही ईश्वर आपको इतना ज़्यादा दिमाग देगा, इतनी ज़्यादा शक्ति देगा कि आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे आप, बहुत आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आपने सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, जैसे आप हो आपने वैसे रहना है, ठीक है। जैसे आप भीतर से हो वैसे आपको बाहर से रहना है, और जैसे आप बाहर हैं वैसे आपको भीतर रहना है। डबल आपको नहीं चलना है, ठीक है। एक सा बने रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, ये भोले बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है। और हम्म, और आपको देखिए, आप भोलेनाथ आपको इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा पावर आपको दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कुछ, सच में आप कुछ अलग करने वाले हो, कुछ अलग करने वाले हो। इसलिए ये गाइड कर रहे हैं भोलेनाथ आपको, आपको उठना है। अगर आप टेंशन में हो, आपने छोड़ दिया है सब कुछ, आप उठो और अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि आपके भीतर पावर है, वो शक्ति है, जो आज भोले बाबा आपको याद दिला रहे हैं। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए, भोलेनाथ आपको कह रही है, 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर के 2 कार्ड आए हैं। इसी साल में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले रहे हो, ये भी 9 नंबर का कार्ड है। और भोले बाबा ने ये भी कंफर्म कर दिया कि आपको, इसीलिए इन्होंने रीडिंग आपके लिए भेजी है। इसी साल में भोलेनाथ आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा धन से जो भी आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी ना, वो सब खत्म होने वाली है। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके लिए आपको देखिए, हमेशा आपको ज़मीन से जुड़े रहना है, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहना है, आपको दयावान बने रहना है, क्योंकि आप हैं दया करने वाले, हैं ना। बहुत ज़्यादा ऐसे भी कार्ड आए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा ममता है आपके भीतर। लोग आपका फ़ायदा भी उठा जाते हैं, कोई बात नहीं, वो सज़ा खुद भुगतेंगे। पर आपको ये भोलेनाथ देने वाले हैं इसी साल में, ये खुशियाँ सब आपके पास आने वाली हैं। आप बहुत ही, सच में आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो आप, और आप पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। प्रकृति के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको कहीं पे ऐसे ऐसी जगहों में जाने जहाँ हरियाली हो, सब कुछ हो, पशु पक्षी हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भोले बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको ये सारी खुशियाँ मिलने वाली है इसी साल में।
आपको कोई भी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है भोले बाबा ने। देखिए, भोले बाबा ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। आप इतने दूर जाने वाले हो ना, इतनी ग्रोथ आपकी होने वाली है ना कि आप ये बनने वाले हो, ठीक है। तो भूल गए हैं अगर आप अपनी शक्ति, तो भोले बाबा कह रहे हैं कि उठिए और बहुत जल्दी भोलेनाथ आपको ग्रोथ देने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपके पास बहुत बहुत सारा कुछ आने वाला है, बहुत सारा कुछ, और आपकी जीत होने वाली है। आप जीतने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भोलेनाथ ने आपको गाइड किया है और बताया भी है कि आपको क्या करना है, क्या पावर है आपके भीतर, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। भगवान से विश्वास आपका क्यों हट जाता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आएंगे तभी आपका विश्वास हटने लगा है। आप भोले बाबा के भक्त हैं पर विश्वास आपका डगमगा रहा है बीच बीच में, तो आपको विश्वास करना ही भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, ठीक है। और जल्दी से बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जल्दी जल्दी से मैं देखती हूँ राशियों का, है ना, आपका पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि और कन्या राशि, ठीक है। और उसके बाद है तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, है ना, आप अपनी अपनी राशि देखते जाना और ये सिर्फ इंजॉय करना। आप ऐसा परेशान नहीं होना है कि मेरा ये आ गया वो आ गया, ठीक है। ये अगर आपके साथ होती है रेजोनेट तो ले लो, नहीं होती है तो जाने दो। ये गाइडेंस है, गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं होती है। गाइडेंस लो और बस विश्वास करो, इतना करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है ना। बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा दयावान बने रहेंगे, बहुत ज्यादा एकदम डाउन टू अर्थ रहने वाले हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है इस हफ्ते आपकी, बहुत आगे आप जाने वाले हो। ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है ना। बहुत ज़्यादा आपकी जो भी बहुत ज़्यादा धन बरसने वाला है इस हफ्ते मेष राशि वालों के ऊपर, ठीक है। और इसमें वृषभ राशि वालों को लिए भी देखिए, वृषभ राशि वाले भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस हफ्ते आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग आप करने वाले हो, आप इतनी सेविंग करेंगे कि जो आपकी कभी भी नहीं खत्म होने वाली। इस वक्त आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धन बरसने वाला है। एक ये हफ्ता आप पूरा राजा जैसी जिंदगी जीने वाले हो, जैसे राजे रहते हैं ना, किंग एक रहता है, ऐसे आप रहने वाले हो पूरा हफ्ता। आपको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त रहने वाले हो और धन ही धन आपके पास बरसने वाला है। आपके पास भी बहुत अच्छा है, आपका भी, ठीक है। और मिथुन राशि वाले अपने कैरियर पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और नए नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कुछ करने का तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप सोचेंगे अपने कैरियर के बारे में और वो अच्छी बात है। और ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, बहुत ज़्यादा। इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं मिथुन राशि वाले, बहुत आगे आप जाने वाले हैं। आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और कर्क राशि वाले देखिए, कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा पहले थोड़ा इमोशनल होते हैं, कर्क राशि वाले भी, है ना। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एकदम एकदम स्ट्रिक्ट होके फैसला लेने वाले हैं, ठीक है। जो भी बात करेंगे सीधा मुंह पे बात करने वाले हैं और बहुत ही जोश के साथ रहने वाले हैं, बहुत कट एंड क्लियर बात करने वाले हैं। और जो भी देखिए, और जो भी करेंगे ना, एक न्याय प्रिय जो होते हैं ना, जैसे न्याय करने वाले, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना उसके लिए खड़े होने वाले हैं, है ना, कर्क राशि वाले। तो ये अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए और हमें हमेशा क्लियर ही रहना चाहिए। और सिंह राशि वालों का ये 10 नंबर का कार्ड है। ये हफ्ता आपका बहुत बड़ा जो बोझ आपके सिर पे था वो उतरने वाला है, आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, आपका जो बोझ था इसका एंड होने वाला है इस हफ्ते। इस हफ्ते आप इन परेशानियों से मुक्त होने वाले, जो भार, बहुत सारी जो जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जो बोझ था आपके सिर में उसको उतारने वाले हैं ईश्वर। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा, ये 10 नंबर का कार्ड है तो एंड हो चुका है इस परेशानी का आपकी, ठीक है। तो ये हफ्ता आपका अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपको मिलने वाली है इतने ज़्यादा परेशानियों से मुक्ति।
और कन्या राशि वाले सोचेंगे आगे बढ़ने की, नए नए अपने कैरियर के बारे में सोचने वाले हैं ये हफ्ता पूरा कन्या राशि वाले कि मैं आगे क्या करूं, क्या करना चाहिए। और कन्या राशि वालों को आगे बढ़ना भी चाहिए। अगर आपको कोई रुकावटें आ रही है तो वो इस हफ्ते खत्म होने वाली है। आप आगे कदम बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्टक हो गए थे, अब आप आगे कदम आपको बढ़ाना भी है, ठीक है। और आपको गुस्से में कंट्रोल रखना है कन्या राशि वालों को पूरा हफ्ता, नहीं तो आपको नुकसान होगा अगर गुस्सा करेंगे तो, ठीक है। तुला राशि वाले एक अपने जीवन में बैलेंस बनाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं दूसरों की, ठीक है। जो भी आपके पास मदद मांगने आएंगे इस बार, आप उनको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हर वक्त आप पूरा हफ्ता आप सबकी बात सुनने वाले हैं, बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, बहुत दया रहने वाली है, एक प्यार बांटने वाले हैं, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी में भी, अपने जीवन में भी इस हफ्ते बैलेंस बना के रखेंगे आप पूरा हफ्ता, ठीक है। और वृश्चिक राशि वाले 7 नंबर का कार्ड है, कंफ्यूज थोड़ा सा रहेंगे। मेहनत बहुत की है, मेहनत करते भी रहेंगे, पर कंफ्यूज रहेंगे, है ना, कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें पता नहीं मुझे कुछ फल मिलेगा कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और देखना, ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश करेंगे कि मैं अपने, जैसे बोलते हैं ना, कि जोड़ने की, सेविंग करने की कोशिश करेंगे, अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता, वृश्चिक राशि वाले। बस कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा इस हफ्ते। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हो। और धनु राशि वाले सोचेंगे अपने कैरियर के बारे में, है ना, कि मैं एक, अगर मैं कुछ एक बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो दूसरा मुझे क्या करना चाहिए। ये पूरा हफ्ता आप सोच विचार में निकालने वाले हैं, पीछे मुड़ के आप देखने वाले नहीं हैं, बहुत आगे आपको जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, ठीक है। और आपको, अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे, है ना, उसके बारे में आपकी प्लानिंग आपकी होती रहेगी, आप करते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसमें आपको फायदा भी होगा क्योंकि गुरु का कार्ड है। और इस हफ्ते आपको, आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा, आपके करियर के बारे में आप इस हफ्ते कोई नया दूसरा भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। और मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा, देखिए शनि का कार्ड है मकर राशि वालों, इस हफ्ते आपको आपकी ईमानदारी का, जो आपने ईमानदारी से मेहनत की उसका फल आपको मिलने वाला है। और पूरा हफ्ता आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने वाले हो, पूरी शिद्दत के साथ आप काम करने वाले हो, ठीक है। और आपको उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। शनि का कार्ड है, शनिदेव आपको देने वाले हैं आपकी मेहनत का फल, बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। धन वर्षा शनिदेव आपको करने वाले हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। और कुंभ राशि वालों की भी देखिए, कुंभ राशि वालों के पास कोई नया ऑफर आ सकता है इस हफ्ते, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑफर आएगा, कुछ भी आ सकता है, जॉब का आ सकता है आपके पास, कोई प्रपोज आपको कर सकता है कोई, है ना, कोई भी ऑफर आपके पास आएगा ज़रूर, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है, उसको जाने नहीं देना है हाथ से। और सबसे बड़ी बात है, आपके भी नए रास्ते खुलेंगे, आपके जो उतार चढ़ाव जीवन में चल रहे थे वो खत्म हो गए, क्योंकि ये जो ऑप्शन आएगा ये किसी, ये जॉब्स, अब मेरे को जॉब का लग रहा है, अगर ऐसा हो कुछ तो आपको मिलने वाला है इस हफ्ते, बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो उसको आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है कुंभ राशि वालों, ठीक है। और आपकी नई शुरुआत होगी, आपको नए नए रास्ते खोलेंगे ईश्वर, और देने आ रहे हैं इस हफ्ते, कुछ तो मिलने वाला है आपको। और मीन राशि वाले देखिए, मीन राशि वालों बहुत सारा, जो पैसों के बारे में आप सोच रहे थे ना, पैसा 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 पैसा, इस हफ्ते भी आप वही सोचने वाले हो कि मैं कैसे पैसा जोड़ूं, कैसे पैसे की सेविंग करूं, कैसे पैसा बचाऊं, ये आप सोचते रहोगे। और ये अच्छी बात है, और आपको, आपकी इस हफ्ते सेविंग होने वाली है, आप सेव करोगे, अपने पैसे बचाओगे, अपना धन इकट्ठा करने वाले हो, और आपको धन मिलेगा भी। राहु आपको बहुत सारा धन कहीं से देने वाले हैं, पर आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। राहु गलत तरीके से भी वो करते हैं, तो आपको उसके प्रभाव में नहीं रहना है, गलत गलत तरह से आपको पैसा नहीं कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। ये हफ्ता पूरा आप पैसों के बारे में सोचेंगे, और इस हफ्ते अच्छी आपको मिलेगी, है ना, अच्छा पैसा मिलेगा आपको, और आपकी सेविंग होगी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा धन की समस्या आपकी दूर होने वाली है। हर जगह पैसा ही पैसा है, आपके दिमाग में भी, दिल में भी, जहाँ देखो आपको पैसे पैसा पैसा है, मीन राशि वालों के दिमाग में चल रहा है। तो वो राहु आपकी पूरी करने वाले हैं। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो मीन राशि वालों को छप्पर फाड़ के देने वाले हैं राहु, ठीक है।
तो ये थे आपके सबके राशिफल, है ना, पूरा हफ्ते का। जो जो आपको गाइडेंस मिली वो आपको लेनी है और आपको आगे बढ़ना है। तो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों 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 पाप जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं वो सब नष्ट होते हैं, ठीक है। और हमें अच्छा, राधा रानी का आप नाम लोगे ना तो सच में आपके सभी रास्ते खुलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। राधे राधे।